हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका देखिए, आप लोग भर्ती की तैयारी करते हैं, यूनिफॉर्म सर्विसेज में जाना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि मेडिकल में कुछ ऐसे पॉइंट सामने आते हैं जो कि आपको कोई जानकारी, क्या मतलब कि कभी सोच भी नहीं सकते कि क्या इसकी वजह से भी मैं अनफिट हो सकता हूँ। ऐसा ही एक पॉइंट आपको दिखाता है यहाँ पे। और ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे तमाम उन कैंडिडेट्स को जागरूक करने के लिए कि जो यूनिफॉर्म सर्विसेज में जाना चाहते हैं, किस तरीके के देखिए पॉइंट निकल कर सामने आते हैं और कैसे एक छोटा सा पॉइंट आपका वर्दी का सपना तोड़ देता है, वो आपको दिखाते हैं यहाँ पे। फिशर टंग। अब एक आप मेडिकल का पॉइंट, ये स्लिप देख रहे हैं अनफिटनेस का, इनको रेफ़र किया है, रेफ़र टू एमएच मिलिट्री हॉस्पिटल में 8/12/2022 से पहले इनको उपस्थित होना था। फिशर टंग, अब ये क्या है? तो फिशर टंग के बारे में बात करेंगे और इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसका पता कैसे चला। इनको अभी आज तक पता नहीं चल रहा था। ये कैंडिडेट जो है वो लगभग 20-22 साल के होने जा रहे हैं, 20 तो होंगे कम से कम। 20 साल तक इनको जानकारी नहीं हुई, ना ही इनके परिजनों ने भी उस पर गौर नहीं किया, क्योंकि उससे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही थी। तो ये फिशर टंग के बारे में देखिए, आपको बताते हैं कि ये है क्या चीज़। पहले तो इसका पिक दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये जो आप टंग देख रहे हैं, ऐसा बहुत से कैंडिडेट्स का ऐसा टंग होता है। टंग जो है उसमें अब फिशर्ड क्या है, जो कटा फटा है वही फिशर्ड है। ये जो आप देख रहे हैं, इनकी वजह से इनको अनफिट किया गया है। ये देख रहे हैं। अब फिशर टंग की परिभाषा क्या है मेडिकल टर्म? तो वो कहते हैं कि अ पर्सनस टंग इज जनरली फ्लैट एंड फ्री ऑफ सिग्निफिकेंट ग्रूव्स। किसी प्रकार के कटाव उसमें नहीं होने चाहिए। फिशर टंग कॉजेज अ पर्सन टू डेवलप वन और मोर ग्रूव्स। अब एक ग्रूव होता है, एक कटाव है, उसकी वजह से भी पॉइंट बन सकता है। एक से ज़्यादा हैं, उनकी वजह से पॉइंट बन सकता है। ऑन द टॉप पोर्शन ऑफ देयर टंग, फिशर टंग इज नीदर कंटेजस नॉर पेनफुल। अब इसका पता भी नहीं चलता, क्योंकि ना तो ये संक्रामक है और ना ही इसमें किसी प्रकार का पेन होता है। इसमें परेशानी कहाँ होती है कि जब फूड पार्टिकल्स जो हैं वो उन ग्रूव्स में फंस जाते हैं, तो दर्द महसूस हो सकता है, या टूथ डीके, या जो मुंह में बदबू आना, ये सब जो होता है ये शुरू हो सकता है। तो लेकिन इस तक क्या होता है कि कोई कैंडिडेट गौर तवज्जो इस तक नहीं करता है। अब इसको क्या हुआ कि जानकारी कब हुई कैंडिडेट को, कि जब वो मेडिकल में गए। उससे उससे पहले यदि वो अपना चेकअप करवाते, पहले से उनको इस चीज़ की जानकारी होती कि मुझे इसमें भी परेशानी हो सकती है, तो क्योंकि बाहर से सब कुछ ठीक नज़र आ रहा है कि मैं तो फिट हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये पॉइंट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे हमारे बॉडी के पॉइंट्स, जिनका जानकारी तब हो पाता है जब हम मेडिकल में उपस्थित होते हैं। अब देखिए, फिशर टंग का अब क्या इलाज हो सकता है इसका, तो मेजर कॉज फॉर कंसर्न नहीं है। नॉर्मल लाइफ में कोई परेशानी नहीं है, आप अपना सारा काम करते हैं, खाना खाते हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन इट कैन लीड टू माइनर टू मॉडरेट कॉम्प्लिकेशंस सच एज बैड ब्रीथ, टूथ डीके और माइल्ड इन्फेक्शंस इन रेयर केसेस। और उसी के आधार पर इसमें पॉइंट बना है कि आर्मी जो है वो, या फोर्सेस हमारी जो हैं, वो कहती है कि हमें बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट चाहिए, कि ऐसा ना हो कि कल को इनको वो जो टंग है उसमें किसी प्रकार का कोई परेशानी हो जाए, और वो कैंडिडेट जो है वो आर्मी का जिम्मेदारी बन जाए। क्योंकि ट्रीटमेंट, आप एक बार आर्मी में या फोर्सेस में चले जाते हैं, उसके बाद कोई प्रॉब्लम शुरू होती है, उसकी जिम्मेदारी फोर्सेस की होती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है आपका पूरा ट्रीटमेंट करवाने की। अ पर्सन में डेवलप फिशर टंग एज अ चाइल्ड, बट इट कैन बिकम मोर प्रोनाउंस्ड एज द पर्सन एज। बच्चे जन्म के समय, मतलब कि छोटी एज में भी ये डेवलप हो सकता है और बाद में भी डेवलप हो सकता है। फिशर टंग डज नॉट यूजुअली कॉज एडिशनल सिम्टम्स इन मोस्ट पीपल। किसी प्रकार का कोई एडिशनल सिम्टम्स नहीं होता है, पता भी नहीं चलेगा।
ट्रीटमेंट टिपिकली इन्वॉल्व्स रूटीन ओरल केयर, और इसके अलावा एंटी फंगल जो होता है मेडिसिन, उससे भी इसका इलाज हो जाता है। तो आपको भी देखिए दोस्तों, इस तरह के कोई पॉइंट्स हैं तो उनकी जानकारी तभी हो पाती है जब हम भर्ती में जाते हैं या उससे पहले हम अपनी तैयारी रखें। क्योंकि अब ये जो कैंडिडेट है, इनका क्या होता है रिज़ल्ट, वो भी हम आपको बताएंगे। अभी इनका री मेडिकल नहीं हुआ है। एक पॉइंट इनको आँख का भी है साथ में, तो वो आँख का जो पॉइंट है उसको पहले आँख के स्पेशलिस्ट हैं वो देखेंगे, या जो डेंटिस्ट हैं ओरल हाइजीन चेक करेंगे। कौन से मेडिकल स्पेशलिस्ट जो हैं वो इनका चेकअप पहले करते हैं। आर्मी में एक्चुअली ऐसा है कि 2 पॉइंट हैं या 2 से ज़्यादा पॉइंट हैं, एक पॉइंट में आप अनफिट हो जाते हैं तो उसी समय आपकी उम्मीदवारी जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन एसएससी जीडी या इन सब की यदि हम बात करें तो उसमें दोनों पॉइंट 3 पॉइंट जितना भी है उनका सबका मेडिकल होता है और वो सबका ओपिनियन दिया जाता है। तो ये बिल्कुल नया पॉइंट हमने भी देखा कि कैंडिडेट को इस तरीके से, वरना जीभ में जो जनरली पॉइंट जो होता है वो टंग टाई होता है कि आप का जीभ जो है वो ऊपर की तरफ मुड़ता नहीं है पूरी तरीके से। तो उसमें तो एक कट लगता है और कट लगा के उसको ठीक कर दिया जाता है। और इसमें अभी 2 दिन 5 दिन में ये ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाएगा। तो आपका भी यदि ऐसा कोई पॉइंट है तो देखिए उसके लिए पहले अपना प्री मेडिकल चेकअप जरूर करवाएं। आप यूनिफॉर्म सर्विसेज में जाना चाहते हैं या चाहे आप रेलवे ग्रुप डी में ही क्यों ना जाना चाहते हो, पहले आपका प्री मेडिकल चेकअप हो जाता है तो आपकी आधी से ज़्यादा जो परेशानी है वो ये समझिए कि आपका मेडिकल एक तरह से हो जाता है। अब ये जो हमारे साथी जो आपको दिखा रहे हैं, पिक दिखाया है और आपको जो रिजेक्शन स्लिप दिखाया है, यदि इन्होंने भी अपना पहले चेकअप करवाया होता तो इनको ये जानकारी हो जाती है और ये उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन इसका हो जाता। लेकिन जानकारी ही तब होती है जब मेडिकल में जाते हैं उस समय, तो उसके बाद तो क्या होगा। तो अभी देखते हैं, देखिए क्या होता है इनका री मेडिकल। और आपका भी कोई ऐसा पॉइंट है, कोई आप पिक हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नंबर दे देते हैं, आप पिक शेयर कर सकते हैं आप। और हमारे सेंटर पर किस तरीके से प्री मेडिकल चेकअप होता है उसके लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पर आप यदि प्री मेडिकल चेकअप भी आप करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। आपको कॉलिंग नंबर दे दिया जाएगा, डिटेल दे दिया जाएगा। कॉलिंग नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है प्री अपॉइंटमेंट के लिए। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। और यदि आपका भी कोई पॉइंट ऐसा है आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद।